नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पूरी तरीके से बिहार पर है। यही वजह है कि कल यानी 20 जून को एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। इस बार उनकी सभा सिवान में होने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से जोरदार तैयारी की गई है। जसौली गांव में हाईटेक पंडाल तैयार किया गया है। 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इस पर सत्ताधारी एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सीवान के इसी हाईटेक पंडाल में पीएम की सभा होगी। 20 जून को पीएम सीवान के जसौली गांव पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जो तैयारियां है वो अंतिम चरण पे है। साथ ही आप देखेंगे तस्वीरें जो है कि यहाँ पर काफी हाईटेक व्यवस्था की तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, महाकुंभ के जैसा तैयारी है। आप देख रहे हैं, जिधर भी देखें उधर काम हो रहा, तैयारियां चल रही है और लोग भी तैयार हैं। लोग के मन में यह है कि वो तो चाहते हैं लोग कि आज ही क्यों नहीं 20 तारीख आ गया, कि मैं जल्दी से जल्दी चल करके और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनूं, देखूं। सीवान में पीएम के आने की तैयारी तो पूरी है, लेकिन पीएम के इस दौरे पर असल सियासत तो पटना में हो रही है, क्योंकि यहां विपक्ष ने सवालों की फहरिस्त बना रखी है। जब बिहार में चुनाव नजदीक है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आ रही, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा, बताना होगा डबल इंजन की सरकार में क्या काम हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के पर्याय हैं। सिवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है। ऐसे सवाल पर राजनीतिक टिप्पणी करना खास करके आपको शोभा नहीं देता है। दरअसल पीएम के दौरे को लेकर पिछली बार भी विपक्ष ने सवालों की लिस्ट सौंपी थी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला और फिर से पीएम आ रहे हैं, तो विपक्ष फिर से मुद्दों के सवाल के साथ तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो बिहार वासियों के लिए वो जुमला लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री जी हर बार की तरह बिहार आते हैं एक प्रचार मंत्री के तौर पे, और जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ वहाँ वो प्रचार मंत्री के तौर पे पहुँच करके बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े घोषणाएं कर देते हैं। उम्मीद है इस बार भी पीएम अपने दौरे पर बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे, लेकिन विपक्ष 11 सालों के डबल इंजन सरकार से बिहार को क्या फायदा हुआ, इसकी जानकारी मांग रहा है। क्योंकि चुनाव है तो मुद्दे पर ही लड़ाई होगी। मुद्दा तय किया जा रहा है कि डबल इंजन में बिहार को क्या मिला। सीवान से अमित के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तो 3 महीने के भीतर ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, और इसको लेकर जो सियासी पारा है वो हाई है। विपक्ष ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से दिया गया है। तो आज प्रधानमंत्री के दौरे पर जो सियासी दंगल चल रहा है उस पर बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष शर्मा, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पूजा एन शर्मा, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है। और अजय पासवान, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो शुरुआत पीयूष जी आपसे ही करेंगे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहमियत रखता है बिहार के लिए, और लगातार हमने देखा कि 3 महीने में ये तीसरी बार आ रहे हैं। पीयूष जी। राजेश जी, हम सभी बिहार वासी आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि बिहार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है। बिहार के प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इतना लगाव, यह क्या दर्शाता है? यह उनका बिहार के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बिहार के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बिहार के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में यह छठा दौरा है। पहला दौरा जमुई,
दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, विक्रमगंज और विक्रमगंज के साथ पटना और इसके बाद सिवान की धरती पर वे कल पधार रहे हैं। और जब जब भी वे बिहार आते हैं, बिहार को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम करते हैं। राजेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद जमुई में पहला दौरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हुआ था। 6640 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का उन्होंने काम किया था। पीएम जनमन योजना के तहत 11,000 घरों को वहीं से गृह प्रवेश में शामिल होने का भी काम किया था। दरभंगा जब देश के प्रधानमंत्री आए तो 12,100 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देने का काम किया, जिसमें दरभंगा के एम्स का शिलान्यास करने का काम किया, सड़क, रेल, आरओबी की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करने का काम किया। भागलपुर में आए तो किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने का काम किया। देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधे खाते में 2,000 रुपए भेजने का काम किया। मधुबनी में देश के प्रधानमंत्री आए तो 13,480 लगभग 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम करने का काम किया। इसके बाद विक्रमगंज में देश के प्रधानमंत्री आए, लगभग 48,549 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने का काम किया। पटना के नए एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का काम किया, बिहटा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का काम किया, कई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का काम किया, कई योजनाओं का उद्घाटन करने का काम किया, थर्मल पावर प्लांट को विकसित करने का काम किया। सैकड़ों कार्य जब देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, मैंने कहा हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने आते हैं और विपक्ष इसे चुनावी चश्मे की दृष्टि से देखने का काम करती है। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं राजेश जी, क्या था 2005 के पहले और 2014 के पहले? 2005 के पहले यदि गंगा नदी में, आज पटना के गंगा नदी में 6 पुल है तो वह किनका देन है? डबल इंजन की सरकार का देन है, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है। अब तो हम ट्रेन के ऊपर से ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड का निर्माण करने जा रहे हैं, चाहे वह किसी के क्षेत्र में। राजेश जी, पहले लोग ठीक है पीयूष जी, बिहार में किस प्रकार से अच्छी सड़कों और यातायात की सुविधा मिले। आज पटना से पूर्णिया की यात्रा हम 3 से 4 घंटे। ठीक है पीयूष जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ठीक है, तमाम बातें आपने बताई हैं। प्रमोद जी, ऐसा ये कहा गया है कि आप लोग जो है सो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सियासत कर रहे हैं। पीयूष जी प्लीज, प्रमोद जी से सवाल है, और यहाँ पर जो कुछ भी पीयूष जी कह रहे हैं प्रमोद जी, और उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आप लोग सियासत कर रहे हैं। प्रमोद जी देखिए राजेश जी, चुनावी साल में प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उनके आने से हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो वाजिब सवाल है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार की जनता और बिहार की जनता के जो सरोकार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं। आज ही की घटना है, वीवीआईपी इलाका राजधानी पटना की आप बात कर लीजिए, गोलियों की तरतराहट सुनाई देने का काम किया है। कुछ दिन पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, आपने देखा था किस प्रकार से तमंचे लहराए जा रहे थे। आप देखिए कि राजधानी पटना के कौन सा ऐसा थाना क्षेत्र है जहां हत्या नहीं हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आएंगे और बिहार की जो बदहाल कानून व्यवस्था है उस पर भी बोलने का काम करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आएंगे तो जो जमाई आयोग बनाया गया है, जो आयोग में दामादों को शामिल किया गया है, क्या उन लोगों को भी वो अपने मन से सम्मानित करने का काम करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो क्या वो अपने भीतर के परिवारवाद पर और अपने एनडीए में जो शामिल दल हैं उसके परिवारवाद पर भी बात करेंगे? क्या बिहार की जनता की जो जन समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे? क्या 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, बावजूद नीति आयोग की रिपोर्ट में आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किसान को सम्मान निधि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। अगर उस सम्मान निधि का आगे ही अगर आप जिक्र कर ले तो एक दिन में 15 रुपया पड़ता है।
आज 2 कप चाय भी उस 15 रुपया में नहीं आता है इस महंगाई में। तो प्रधानमंत्री जी बतलाने का काम करें ना कि बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे क्या? लेकिन वो जब भी आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की जन समस्याओं पर कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। बिहार की जो ज्वलन समस्याएं हैं उस पर नहीं बोलते हैं। आज देखिए ना, बिहार में 65% जो महिलाएं हैं एनीमिया की शिकार है, उनको संतुलित आहार तक नसीब नहीं है। ठीक है पीयूष जी, लोग बिहार से बाहर नहीं दोनों तरफ अपनी अपनी बात है। ठीक है पीयूष जी, प्रमोद जी एक मिनट, प्रमोद जी तमाम तरह की बातें हैं, आप भी कह रहे हैं, पीयूष जी भी कह रहे हैं। नहीं आप मैं आ जाऊंगा, फिर से कह लीजिएगा। पूजा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ठीक है एक मिनट, प्रमोद जी ठीक है, पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी ठीक है, प्रधानमंत्री दौरे पर आ रहे हैं, विपक्ष इसको कह रहा है कि ये चुनाव देखकर उनको बिहार की याद आ रही है, लेकिन ये भी तो सच है कि हर दौरे में उनको करोड़ों की सौगात मिल रही है। और सवाल अगर विपक्ष उठा रहा है तो ये भी तो वाजिब है। पूजा जी देखिए राजेश जी, विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का काम है कि अगर सरकार की कोई भी नीति है या सरकार कोई भी ऐसी योजना लाती है जिसके माध्यम से जो है वो राज्य का भला ना हो या वो लोगों का भला ना हो, तो वो उस चीज की आलोचना करे। चलिए हम मानते हैं, लेकिन अगर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार की भूमि पर आते हैं और वो कई योजनाओं की सौगात हमें देकर जाते हैं, तो इसमें हमारी विपक्ष को दिक्कत किस बात की आती है? चाहे हम सरकार में हो चाहे हमारी विपक्ष हो, हम दोनों का सबसे अहम मुद्दा है हमारे राज्य को विकसित करना, हमारे राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले आना। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि किस तरह से बिहार में योजनाओं की बहार लाई जाए, बिहार में करोड़ों रुपए की सौगात लाई जाए, जिससे हमारा राज्य जो है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। लेकिन अब क्या कहा जाए, जो आपको हरा नहीं सकते वो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और यही हर बार हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उनको वो हमारी विपक्ष जो है वो जानती है कि वो हरा नहीं सकते हैं, इसीलिए कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की तहत वो उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। अरे हमारी विपक्ष को दिक्कत क्या है? अगर हमारे बिहार राज्य को सौगात मिल रही है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें देकर जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लाभुकों को उनकी पहली किस्त देने का काम करेंगे। वो 6,000 से भी ज्यादा लोगों को गृह प्रवेश करवाने का काम करेंगे। तो इसमें विपक्ष को कौन सी चीज बुरी लग रही है? या हमारी विपक्ष हमें बताने का प्रयास करे। बिल्कुल सही बात है पूजा जी। मैं पूछ लेता हूँ इस सवाल। अजय जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये कहना है जेडीयू का कि अगर सौगात बिहार को मिल रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? अजय जी देखिए, सौगात जो बिहार को मिल रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से गंगा की महिमा मंडित की कि गंगा पे 6 पुल बन गया। कल भारत के प्रधानमंत्री सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे दीघा में। 824 करोड़ के लागत से बना हुआ ये जो परियोजना है, बिहार में ऑलरेडी 13 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें से मात्र 7 रन कर रहा है। स्वघोषित भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, क्या ये बताएंगे कि 13 में से जो 7 ही काम कर रहे हैं, 5 क्यों काम नहीं कर रहे हैं? गंगा में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कल उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, उसके ऊपर एनजीटी ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं? क्या ये बताएंगे कि जो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सौगातों की झड़ी लगाने से नहीं होगा। जो परियोजनाएं जो योजनाएं आप चला रहे हैं, आपको बताना होगा। बड़ा बात, बड़ी महिमा मंडित करने से चीजें बिखर गई हैं वो जुट नहीं जाएंगे। मॉनसून का समय है, बाढ़ का वक्त आ गया है। क्या बाढ़ की तैयारी की गई है गंगा के ऊपर? आपको पता है कि पटना और उससे सटे हुए गंगा की जो धाराएं हैं, उसका जो है एफसी रिपोर्ट जो आया है वो पशुओं और मानव मल मूत्र के बराबर हो गया। ना वो पीने के योग्य है, ना वो नहाने के योग्य है। तो सौगात से गुरेज नहीं है, वो निर्माण और विकास की बातें बिहार की तमाम जनता के लिए होगा। मगर ये झूठे फरेब और ऐसी वादे जो होते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे एक लंबा चौड़ा बोली लगाया था, 1,35,000 करोड़ तक दूंगा। कहां गया वो वादा? विपक्ष इस बात को कहता है, विपक्ष इसकी बात को कहता है, ये नहीं कहता है कि जो आप सौगात दे रहे हैं वो बिहार के निर्माण के लिए घातक है। ये बताएं
कि कैसे ये बात कि गंगा के ऊपर जो परियोजनाएं चल रही है और गंगा की जो हालत है, इसके लिए क्या स्वघोषित गंगा पुत्र जिम्मेवार है कि नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेवार है? ये दोनों मिलकर गंगा परियोजनाओं में जिस तरह से घोटाले कर रहे हैं, तो जवाब तो इन्हें ही देना है ना। कल भी भारत के प्रधानमंत्री आएंगे और कल भी इसी तरह की सौगात बांटेंगे, तो जवाब दीजिए ना, आप यहीं पे दीजिए। ठीक है अजय जी। पीयूष जी रिप्लाई करिए। पीयूष जी। राजेश जी, इन लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा आ रहा हूं प्रमोद जी, आ रहा हूं। बदलने की आवश्यकता है, इन्हें चश्मे बदलने की आवश्यकता है, नए चश्मे की जरूरत है। हालांकि हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, अरे सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए ना अजय जी, सुन लीजिए, इनकी बात पूरी हो जाए। पीयूष जी आप बोलिए, पीयूष जी आप बोलिए। का साहस रखिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, सुनने का साहस रखिए। सच करवा होता है, सच करवा होता है। अजय जी ऐसे नहीं, आप सुनिए। हाँ पीयूष जी आप बोलिए। देने का काम करो, तुम आप काउंटर करने का काम करें। हाँ राजेश जी, बिहार के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी बिहार में कई आंखों के महत्वपूर्ण अस्पताल खोलने का काम किए हैं। इन लोगों को सबसे पहले आंख के इलाज की आवश्यकता है, तब इन्हें विकास दिखाई देगा, तब विकास दिखाई देगा। आज इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। राजेश जी और पीएमसीएच में भर्ती नहीं हुआ, इन आंखों का चश्मा तो इनको बदलने की जरूरत है। नहीं आप ऐसे नहीं, सुन लीजिए ना, एक बार सुन तो लीजिए आप अजय जी। पीयूष जी आप बात पूरी करिए। पीयूष जी। राजेश जी, इन लोगों को ज्ञात होना चाहिए 2005 में बिहार का विकास का बजट किया था, 23,000 करोड़ बिहार के विकास का बजट था। आज 3,17,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के बजट है। 2005 के पहले बिहार का विकास दर क्या था? राजेश जी, मैं दावे और विश्वास और प्रमाण के साथ कह सकता हूं, आज बिहार का विकास दर 14.47 है, 14.47% है, जो देश में तेलंगाना के बाद दूसरा स्थान है। तेलंगाना का विकास दर 14.57% है और बिहार का विकास दर 14.47। जिस गंगा की ये बात कह रहे हैं, आप देखने का काम करें किस प्रकार से गंगा में कार्य हो रहे हैं। इन्हें मैंने पहले कहा दिखाई नहीं दे रहा। आज अस्पतालों की स्थिति देखने का काम करें, आज सड़कों की स्थिति देखने का काम करें। सैकड़ों ओवर ब्रिज, जो रेलवे के ओवर ब्रिज पहले 11 ओवर ब्रिज थे, पीयूष जी 87 ओवर ब्रिज। जरा प्रमोद जी को सुन लीजिए। पीयूष जी ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। हाँ प्रमोद जी नरेंद्र मोदी, पीयूष जी हाँ ठीक है। प्रमोद जी 40 रेलवे का ओवर ब्रिज बनने का काम। हाँ नहीं पीयूष जी आपकी बात आ गई है। एक मिनट प्रमोद जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? प्रमोद जी। गंगा ब्रिज बक्सर में। हाँ नहीं सुन लिया पीयूष जी की लगातार काम हो रहा है। ठीक है प्रमोद जी। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे विकास, तो विकास तो इनको दिखाई पड़ा था ना कि एक पखवाड़े में कैसे दर्जनों पुल पुलिया जो है जल समाधि लेने का काम किया था। ये है इनका विकास। मॉनसून की पहली बारिश में नए सड़क जो ये लोग निर्माण कराते हैं, वो पानी की चपेट में बह जा रहे हैं। ये है इनका विकास। और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में थोड़ा आप सुन लीजिए ना, आप थोड़ा आप सुन लीजिए। अरे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पीयूष जी जरा सुनिए ना, अभी आप धैर्य की बात कर रहे थे, अभी सुनिए ना, सुनिए। हाँ ठीक है, आप प्रमोद जी बोलिए। इस बात से आप समझ लीजिए कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था एनएमसीएच पटना राजधानी में स्थित है, वहां जैसे मरीजों का पैर की अंगुलियों को कुतर देता है चूहा। कुछ दिन पहले उसी एनएमसीएच में सौ के आंख को चूहा कुतर दिया जाता है। महिलाएं जो है बिहार में प्रसव जो है फर्श पे कराने पे बाध्य है। परिजन अपने क्या था बच्चे के शव को कंधा पर। नहीं ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ना, ये दोनों पीयूष जी प्रमोद जी आप दोनों के लिए है कि भाई आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, चुनावी साल है। बिहार की बदहाली के सबसे बड़े नायक है ये लोग। बिहार ठीक प्रमोद जी, ये ट्रैवल इंजन की पूजा जी ठीक है। प्रमोद जी अब आपकी बात आ गई। पूजा जी ये देखिए, चूंकि चुनाव करीब है पूजा जी, तो सियासी चश्मे से तो देखा ही जाएगा। कोई भी यात्रा, कोई भी दौरा और चुनाव अगर करीब है तो उससे जोड़कर देखना कोई ये तो काम ही है विपक्ष का। पूजा जी बिहार की जनता देख रही है। राजेश जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हर एक दौरे को, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, चाहे अभी से कुछ ही दिन पहले श्री राहुल गांधी जी का हमारा बिहार का दौरा रहा हो, उसको राजनीतिक चश्मे से सभी दल जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बिहार की भूमि पर आते हैं तो हमारे लोग जो हैं
वो तो इस चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते ना, वो तो इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार राज्य में आ रहे हैं और हमारे लोगों की खुशहाली के लिए सौगात देकर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रमोद जी बोल रहे थे और अपने आरजेडी अपने शासनकाल को तो जैसे वो भूल ही गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी प्रमोद भाई कि देखिए बार बार घूमकर मुद्दा आता है, आप हमारे पीएमसीएच, आप हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को इस तरह से दागोदार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भूल गए हैं कि किस तरह से आपके शासनकाल में भाई आपके अस्पतालों में सुन लीजिए प्रमोद जी, सुन लीजिए ना, मैं ले लूंगा रिप्लाई, सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, मैं रिप्लाई ले लूंगा। प्रमोद जी, आप पूजा जी आप बोलिए। प्रमोद जी थोड़ा दवा ले लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तो हम लोग भी उस दशक को भूले नहीं है। हम सारे प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग भी उसी शासनकाल को भी देखकर ही आए हैं। और तब जब हम उस 15 साल बनाम 20 साल जब करते हैं ना, तो किस तरह से बेड पर पीएमसीएच के कुत्ते लेटा करते थे, किस तरह से लोग जाया नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं रहेंगे। तो वो भी शासनकाल कोई भूला नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। तो अगर आप एक उंगली उठाएंगे प्रमोद भाई, तो आप पर जो है वो 3 उंगलियां यहाँ पर उठ के रहेंगी। और दिक्कत यहाँ राजेश जी ये है ना, हमारी देखिए विपक्ष को मिर्च किस बात की लगती है। देखिए राजेश जी, विपक्ष को मिर्च इस बात की लगती है ना कि हमारे, आपकी आवाज आ रही है पूजा जी, बोलिए ना। रुकिए ना, सुनिए। हाँ बस आखिरी लाइन है प्रमोद जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा। प्रमोद जी सुन तो लीजिए। हाँ प्रमोद जी प्लीज। हाँ पूजा जी, क्या आपने कहा कि विपक्ष को किस बात से दिक्कत है? जी हाँ, बड़ा नारी सशक्तिकरण की मिसाल आप लोग हैं। नारी को डिबेट में बोलने नहीं देते हैं। रुकिए, महिला को बोलने दीजिए आप जरा थोड़ा। हाँ, तो ये बताइए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और बिहार के विकास के लिए भेंट देकर जा रहे हैं। आप लोगों को मिर्च इस बात की लगती है ना, क्योंकि हमारी जो एनडीए की जो गठबंधन है ना, वो कितने अच्छे से एकता में एकजुट होकर अपने आप को सबके सामने रखती है, और आपको इसी बात की मिर्च लगती है। ठीक है प्रमोद जी, रिप्लाई करिए। आप सुन लीजिए पूजा जी, आप सुन लीजिए। प्रमोद जी तो तेजस्वी जी नहीं मिलेंगे, तेजस्वी जी जाएंगे। हाँ ठीक है प्रमोद जी, यही तो दिक्कत है। आप क्या कहना चाह रहे थे प्रमोद जी? पूजा जी आप सुन लीजिए। प्रमोद जी यही दिक्कत है, यही मिर्च लगाई है। नहीं पूजा जी आप सुन लीजिए ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं प्रमोद जी। बताइए ना, बिहटा का जो एयरपोर्ट है, जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनने का काम हुआ था, उस समय जो है जमीन दिया गया था, लेकिन 2015 और आज 2025 से ये बतलाने का, ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर के पताई में 2014 से लगातार कहते आ रहे हैं कि हम उसी में जनसभा भी करते हैं, वहीं से घोषणा भी करते हैं और कहते हैं आपके नजरों के सामने प्रमोद जी, आपके नजरों के सामने दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया कि नहीं? आपकी नजरों के सामने दरभंगा। ठीक है प्रमोद जी। पूजा जी देखिए, समय नहीं है। अजय जी, क्या आपका गठबंधन मजबूत नहीं है? एनडीए का गठबंधन मजबूत है, पूजा जी कह रही हैं। अजय जी, राजेश जी 10 सेकंड का केवल नहीं मैं आ रहा हूँ। अजय जी पहले बोलना। 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं आप? पीयूष जी बोल लीजिए। क्या लगता है पीयूष जी? आपको क्या राजेश जी 10 सेकंड का मात्र हमें। हाँ बोलिए ना, बोलिए। 10 सेकंड, इसके बाद आप दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लें। हाँ 10 सेकंड में केवल मैं प्रमोद सिन्हा जी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी प्रमोद सिन्हा जी एक किसान सम्मान निधि और अस्पतालों की चर्चा करने का काम किए हैं। प्रमोद जी, आप महत्वपूर्ण टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, आपने किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए लेने का काम किया है या नहीं? ठीक है अजय जी, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। अजय जी चलिए, अब समय नहीं है। पीयूष जी, मैं चलिए अजय जी से किसी और दिन बात कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पीयूष जी, प्रमोद जी, पूजा जी और अजय जी, आप सबका बहुत